नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो घर और किचन में इतने सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम किस काम को किधर से शुरू करें। और इसी में अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके अपने काम को करेंगे तो हमारा बहुत सारा समय भी बच जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स, जैसे ब्रेड खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे की ब्रेड होती है इसे कोई भी खाना नहीं चाहता है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, कोई इसको नहीं पसंद करता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम ब्रेड को सही से रख देते हैं, नहीं तो ये ब्रेड इस समय गर्मियों में बहुत जल्दी से सूख जाती है, फिर इसे ख़राब भी हो जाती है। तो एक रबड़ लगा करके इसको इस तरह से बंद करके और इसे पलट करके पीछे की तरफ पन्नी को हम रख देंगे। इससे हमारी ब्रेड काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी और ये अच्छे से पूरा कवर हो गई है। तो चलिए अब जो ये ब्रेड हमारा ऊपर का होता है इसे कोई नहीं खाना चाहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले तो चाकू से हमें छोटे छोटे टुकड़े कट कर लेने हैं। साइड साइड के काट लीजिए, अलग कर लीजिए। अब ये जो है हमारे हम दो कामों के लिए आपको बताएंगे। तो दो टुकड़े हम बड़े वाले कट कर लिए हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। एक कटोरी ले लीजिए, उसके अंदर ये जो छोटे वाले टुकड़े हैं और एक बड़ा टुकड़ा ले लीजिए। जैसे फ्रिज में हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं तो इसमें से स्मेल आने लगती है, तो उस समय पे आप इस टुकड़ों को फ्रिज में कटोरी में रख के बंद कर दीजिए और 10-5 मिनट के बाद में आप इसको निकाल लीजिए तो सारी स्मेल चली जाएगी। अब आधा टुकड़ा ले लीजिए, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बोरिक एसिड जो होता है उसको डाल देंगे और इसको रख करके अपने कहीं भी रख देंगे। इससे हमारे घर में मच्छर मक्खी और चूहे नहीं आएंगे। ये बहुत ही काम की टिप्स है। बढ़ते हैं अगली टिप। जैसे जब भी हम चाय पत्ती ढेर सारी होती है, बड़ा पैकेट होता है, उसको हम छानते हैं तो सबसे पहले तो हम मोटी छन्नी में छान करके इसे रख लेते हैं। उसके बाद में जो बारीक वाली होती है उसमें डाल के इस तरह से छानेंगे तो जो चाय पत्ती बच जाती है वो भी हमारी चाय पत्ती निकल आएगी। क्योंकि ऐसे अगर हम इसको रख देते हैं तो इसमें बहुत सारी डस्ट होती है। देखिए कितनी ढेर सारी इसके अंदर है। इसको हम इस तरह से छान लेंगे और मोटी मोटी चाय पत्ती जितनी है उतनी निकाल लेंगे। अब ये जो बचा हुआ है इसे आप फेंकने के बजाय अपने प्लांटों में डाल दीजिए। ये आपके पेड़ों के लिए बहुत अच्छी खाद बनके तैयार हो जाती है और इसे आप खाद बना करके इसमें डाल भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है और इसके बाद में आपकी चाय पत्ती कभी भी बनाएंगे तो चाय पत्ती आपकी चाय ख़राब नहीं लगेगी। बढ़ते हैं अगली टिप। जैसे इस तरह के जो स्विच बोर्ड होते हैं घर में कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो जैसे कभी कभी होता है किचन में हो या हमें लेट करके कोई मूवी देखनी है या कोई चीज़, कभी कभी होता है ना कि मोबाइल से हमें कोई चीज़ देखनी होती है, हाथ से पकड़ने पे ही हाथ दर्द करने लगता है। उस टाइम पे आप स्टैंड में इस तरह से लगा करके आप देख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। अगली इसका यूज कहाँ पे है, जैसे इसमें आप डबल टेप लगा लीजिए पीछे की साइड में और कहीं भी किचन में इसे हम चिपका देंगे इस तरीके से। और इसको लगाने के बाद में आप इसमें क्या करिए, जैसे जो मच्छर अगरबत्ती होती है या अगरबत्ती होती है उसको भी लगा सकते हैं। और नीचे में आप जैसे अपनी ज्वेलरी है या किचन में रखें तो इसमें छोटे छोटे जितने भी हमारे बर्तन हैं उनको हम हैंग कर सकते हैं। जैसे मार्क्स है या कोई चीज़ भी है, चाबी का गुच्छा है या छन्नी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें हम हैंग कर सकते हैं। तो देखिए है ना, छोटा सा है लेकिन ये बहुत ही कमाल का है। अब चलिए ये जो हमारा साड़ी के अंदर जो कपड़ा मिलता है ये हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब कपड़ा नहीं कागज़ होता है। ये कागज़ बहुत ही मजबूत होता है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें छोटा सा टुकड़ा मैंने कट कर लिया है। अब इसे गोल राउंड में कट कर लेंगे तो इसमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इस तरह से इसे कट कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे इसे क्या करेंगे, तो चलिए इससे हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं और जैसे हमारी दवाई होती है, दवाई पे हम इस तरह से इसको लगा देंगे ढक्कन पे, जो लिक्विड वाली होती है। तो ये कहीं ना कहीं बाहर निकलती रहती है, इससे हमारे कपड़े भी ख़राब होते हैं। कहीं बाहर जाने टाइम अगर हम इसको लेके जाएं तो इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे विंटर शुरू हो, मतलब छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं बच्चों की। अब बच्चों को घर में काम करवाना है और ढेर सारी कापियां ऐसे ही पड़ी हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस खाली हैं और कुछ पेज इसमें लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको हमें ले लेना है और उसके बाद में हमें इस पर
पतली वाली जो रबड़ होती है, कभी भी बैठें खाली बैठने पे आप लोग क्या करिए, इस तरह से रबड़ को हमें 2 रबड़ एक साथ ले लीजिए और उंगली में लगा करके इस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे तो ये सारी जितना भी इसमें लिखा हुआ है पेंसिल से वो सारा मिट जाएगा। और अपने बच्चे को ये छुट्टियों में कापी दे सकते हैं, जिससे कि आप घर में भी वो अपना वर्क कर सकता है और उसका जो ध्यान है नहीं भटेगा, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे यही सोचते हैं कि कौन काम करे। तो इसमें घर पे बैठा करके बच्चों को आप इसमें पढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी है। इससे आप पूरी कॉपी को साफ कर सकते हैं जितने भी लिखे हों। और अगर पेज खाली नहीं है, कभी भी होता है कि मन करता है लाओ कुछ लिखें और कापियाँ नहीं होती, उस टाइम पे आप इस तरह से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि चावल जब भी हम साफ़ करके बीन के रखते हैं उसके बाद भी हमारे चावलों में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी चावल साफ़ करके रखें उसमें 4-5 लौंग इस तरह से डाल करके ढक्कन लगा दीजिए। इससे आपके चावलों में कोई भी कीड़े नहीं पड़ेंगे और चावल आपके साफ़ सुथरे रहेंगे। क्योंकि जब भी हम बीन के रखते हैं और बनाने के टाइम अगर हम इसको फिर से देखें कि कुछ निकलता है तो फिर बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसमें लौंग डाल देंगे, इससे चावल आपके नहीं ख़राब होंगे। बढ़ते हैं अगली हमारी टिप जो है, इस तरह की जो बोतल होती है छोटी वाली, इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बड़ी बोतल ख़रीद लेते हैं और ये जब भी इससे हमें निकालना होता है तो थोड़े की जगह ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि भारी होने की वजह से हाथ से फिसल जाती है और बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो छोटी बोतल है इसके ऊपर जितना भी ये ऊपर से लगा है इसको तो सबसे पहले छुड़ा लीजिए। उसके बाद में इसमें से थोड़ा सा इसके अंदर छोटी वाली बोतल के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके रख लेंगे। तो जब भी हमें यूज करना होगा तो निकालने में भी आसानी रहेगी और आपका जो लाइजॉन है ख़राब भी नहीं होगा, मतलब जब गिरेगा नहीं। ऐसे होता है ना कभी कभी कि हाथ फिसल गया, गीले हाथ से पकड़ लिए, बड़ी बोतल है तो ये फिसल जाती है तो पूरा का पूरा गिर जाता है। ऐसे छोटी बोतल में हम थोड़ा रखेंगे, अगर गिर भी गई तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये सफाई में बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए मैं किचन में ज़्यादातर इसी को यूज करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, इसको साफ़ करने के लिए जब भी आपको कोई सफाई करनी है तो इस तरह कपड़े पे इस तरह लगा करके आप अपने किचन की सफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर थोड़ी सी वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। अब बढ़ते हैं अगली टिप्स हमारी जो है, ये जो हमारे पेपर हैं, ये पेपर हमारे कपड़ों में निकलते हैं, जैसे साड़ी में खास कर ये पेपर निकलते हैं। ये बहुत ही काम के होते हैं, ये मोटे होते हैं और थोड़ा सा इसमें जो है प्लास्टिक मिक्स होती है, इसकी वजह से ये मजबूत, काफ़ी अच्छे से मजबूती इसमें होती है। अब इसको हमें गोल सर्कल में कट कर लेना है। इसी तरह काट करके आप कई पेजेस रख सकते हैं जो कि आपके रोज़ डेली के काम आने वाले हैं, एक दिन के नहीं, ये डेली आपको यूज में ले सकते हैं। इस तरह से इसमें बीच में एक हम छोटा सा छेद कर देंगे। इसके बाद में जैसे जब भी हम दाल वाल बनाते हैं, दाल बनाएं या चावल बनाएं कुकर में, तो सीटी आने पे जो भी उसमें से पानी या कोई चीज़ निकलता है तो वो पूरा हमारे पूरे कुकर को गंदा करता है और हमारी जो है गैस भी काफ़ी गंदी हो जाती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सीटी निकाल के इस कागज़ को इसके ऊपर रख देना है और रखने के बाद में सीटी लगा दीजिए और फिर जो भी गिरेगा तो इसी कागज़ के ऊपर रहेगा और ये मतलब हमारे गैस स्टोव पे नहीं गिरेगा। इससे आपका जो है किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, इस तरह से जब भी सीटी आती है जो भी गिरेगा उसी के ऊपर रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा और ये बहुत ही अच्छे से, और जब बना लें तो इसको हटा सकते हैं। अगली टिप्स है हमारी लहसुन को लेकर के। लहसुन जब भी हम छीलने बैठते हैं तो हम लोगों के नेल्स में दर्द होने लगता है, चाकू से छीलें या कैसे भी। तो आज हम बहुत ही यूनिक टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस समय गर्मियों में लहसुन छीलने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा लहसुन लीजिए और हथेली की सहायता से बस हल्के हाथों से हमें इसे रगड़ना है। अब इसी से देखेंगे कि सारे के सारे लहसुन बिना किसी मेहनत के आपके छिल जाएंगे। बस कभी भी मन करे तो इस तरह से छील करके आप डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, जितना भी छिलका है सारा अलग हो गया है, लहसुन अलग हो गया है। थोड़ा बहुत अगर लगे कि रह गया है उसको आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों के साथ में टिप्स शेयर की है लहसुन छीलने की, लेकिन ये वाली सबसे अलग है और सबसे
अच्छी है। इसमें आपको ना चाकू, ना ढक्कन, ना तो किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।